मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आप लोगों ने मेरी पिछली 2 वीडियो देखी। मैंने फैटी लीवर यानी कि नैश, जिसका मैंने जिक्र किया था कि नैश या फैटी लिवर डिजीज़, इसका सेक्सुअल डिस्फंक्शन से क्या ताल्लुक है। और फिर मैंने बताया कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन और फैटी लिवर डिजीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। मैंने उसका सारा पैथोजेनेसिस भी बताया कि किस तरह आपस में ये खिचड़ी पकती है और ये दोनों बीमारियां साथ साथ चलती हैं, जैसे आशिक और मुशुक चलते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे व्यूअर्स ने कहा कि आप लोगों ने वो बताए नहीं कि सिम्टम्स क्या हैं, जो फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या है। अब ये अनफॉर्चुनेटली जो हम सिम्टम्स पे जाते हैं तो अक्सर मार खा जाते हैं, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये बड़े वाजे नहीं होते। मसलन पेट में गैस हो गई, भूख सही तरीके से आपको नहीं लग रही, आपने कोई फैटी चीज़ खाई तो आपकी जो तबीयत है वो ख़राब होनी शुरू हो गई। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर भारीपन महसूस हुआ, आपके कमर के पीछे आपको दर्द वगैरह महसूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और फिर मैंने ये भी बताया था विटामिन डी और विटामिन ई और ए ये कम हो जाते हैं, इनके मसले जो है वो आपको थोड़ा सा तंग करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो ना बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी हैं। तो एनी हाउ, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की तरफ टेंडेंसी है, मोटापा है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है और इसका मतलब ये है हार्ट का मसला चल रहा है, तो आपको अपना जो इसका जो अल्ट्रासाउंड है वो करवा लेना चाहिए। ठीक है, एहतियातन। तो ताकि हमें दूध का दूध पानी हो जाए, पानी का पानी हो जाए। हम उसी मुगालते में ना रहें कि कभी फक्की खा ली और कभी 7 अप पी ली और कभी मुटीलियम ले ली गैस थोड़ा ठीक करने के लिए। ठीक है। तो वो अब ये ना हो कि पीछे से हादसे का भड़ासा बन जाए, यानी कि खुदा न खास्ता जो फैटी लीवर है वो जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाए, सिरोसिस जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना। तो अभी आज हमने डिस्कस करना है कि इसका फिर हल क्या है, इसको हम रिवर्स करा कैसे करना, और रिवर्स करना ही तो सारा काम है, लेकिन इसको समझें, हमारी बैकग्राउंड हमारे पास अभी क्लियर है। ठीक है। तो हमने ये देखा था कि किस तरह चीनी, किसका कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं, किस तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है और फिर वो फैट जो है वो बॉडी के ऊपर जमना शुरू हो, क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है और वही फैट जो है वो आपकी जमा होनी शुरू हो जाती है आपके लिवर में। तो फिर बात तो सिंपल हो गई कि बात तो ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट लेना कम से कम कर दें। तो कीटो कीटो जो है ये बहुत अच्छी किस्म की एक स्ट्रेटजी है जो वेट कम करने के लिए, क्योंकि इसमें वेट भी कम हो रहा है और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो रही है और आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आ रही है। मैं तो कीटो का इतना बड़ा माहिर नहीं हूँ, लेकिन एक डॉक्टर साहब हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, डॉक्टर जमील। तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ और उन्हें बाकायदा चार्ट शार्ट बड़े ठीक ठाक बना के दिए हुए हैं, जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से आप जो है कीटो डाइट जो है वो उसको अडॉप्ट करें, उसमें क्या क्या खुराकें रखें। तो आप वो देख लें और अपनी कीटो डाइट पे अमल करके अपना वज़न भी कम करें और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम करें, इंसुलिन सेंसिटिविटी को आप ज़्यादा ज़्यादा करें। ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कि वज़न कम करना है। वज़न कम करने के लिए कीटो डाइट के अलावा वो हमारे यहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक है तरीका कि आप 16 घंटे जो हैं वो कोई ऐसी चीज़ ना लें जो कि इंसुलिन रिस्पॉन्स पैदा करे। जैसे पानी रिस्पॉन्स नहीं पैदा करता, या कोई गोभी-चोभी या इस किस्म की चीज़ें, ग्रीन टी फीकी है वो नहीं पैदा करती, वो आप लेते रहें। फिर वो जो आपकी जो विंडो है 8 आवर्स की, उसको कम करते जाएँ, यानी कि 8 आवर्स की बजाय 16 घंटे से 18 घंटे कर लें, 18 से 20 घंटे कर लें। तो
वज़न जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जाएगा, और बल्कि आपकी जो फैट है ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बर्न होगी, और आप देखेंगे कि आपके अंदर चुस्ती, चालाकी, तेज़ी, हर चीज़ जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती थी। और इसके साथ-साथ ही आपका जो लिवर है, फैटी लिवर जो है ये भी रिवर्स होना शुरू हो जाता है। यानी कि फैटी लिवर ये रिवर्सिबल डिज़ीज़ है। जब सिरोसिस हो गया तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं रहती। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा है कि एक होती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम तो लेती नहीं है। ये इसको भी आप स्टडी कर लें, ठीक है? इसको भी डॉक्टर जमील ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो आप करें, ये आपके वज़न को बड़ी तेज़ी से नीचे लेके जाती है। तो इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी, और आपका जो फैटी लिवर है ये भी रिवर्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने फैट को कम किया, मोटापे को कम किया, तो हमें ये साथ-साथ उसके जो है ना फ़ायदे वो मिलने शुरू हो गए। ठीक है? अच्छा, फिर इसके अलावा हमें कुछ खुराकों में ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके फैटी लिवर को बेहतर करती हैं। और पाकिस्तानियों को सबसे जो आसान चीज़ लगती है वो खुराक ही लगती है, कि अगर खुराक ज़्यादा खाने से कोई बीमारी पैदा होती है तो कोई और खुराक दे दो। खाना-पीना जो है ना वो बस कायम रहे बस। तो एक बड़ी अहम है जो बड़ा मुग़ालता लोगों में पाया जाता है, कि फैटी लिवर चूँकि इसमें फ़ैट होती है, तो अगर फ़ैट हम बंद कर देंगे तो फिर शायद जो है ना हमारा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। अब ये बात बिल्कुल ही असल में प्रैक्टिकली उलट है। देखने में बड़ी कॉमन सेंस किस्म की बात है ना, कि फैट लोगे, फैट जमेगी, फैटी लिवर बढ़ेगा। 2 जमा 2 4। लेकिन बात नहीं, ये है मेडिकल साइंस, ये है कुदरत के करिश्मे, ठीक है? कि वो फैट जो है वो असल में कार्बोहाइड्रेट से पैदा हो रही है, ठीक है? और अगर आप हम फैटी फैट मील लें, तो जो हमारा बाइल है ये चलता है, ठीक है? ये ट्रैवल करता है नीचे, ठीक है? और जो बाइल है ये कहाँ से बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक है? और वो बाइल सॉल्ट्स भी साथ-साथ आते हैं, ठीक है? तो फिर फैट जो है वो डिसॉल्व होती है, और जो फैट आपने खाई होती है वो भी ठीक तरीके से यानी कि उसमें उसकी डाइजेशन जो है ना वो हो जाती है। तो हम जो फैटी लिवर का जो पेशेंट है उसको फैट देते हैं, यानी कि ये बात उलट ही है, ठीक है? जैसे हम फोड़ा होता है ना किसी का, तो बजाय हम उसके को कोई क्रीम लगाने जो पेन कम कर दे, हम उसके ऊपर छुरी चलाते हैं। नश्तर बंदा चीखे मार रहा है। तो यही हाल यहाँ पे है कि हम यहाँ पर फैटी लिवर का इलाज जो है वो फैट से कर रहे हैं। आप ठीक है वो फैट ऐसी रखें जिसमें ओमेगा 3 वगैरह ज़्यादा हो, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे जैतून का तेल है, वो आप ले लें। इस तरह सरसों का तेल भी अच्छा है। तो वो आप ज़्यादा लेंगे तो वो आपका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और खुराकों में अहम चीज़ें हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है ना, वो होती है कोलिन। कोलिन जो है ये बेचारा बड़ा नेग्लेक्टेड किस्म का सब्सटेंस है। कोई कंपनी इसको इतना मार्केट नहीं करती, कीमत नहीं मिलती, कोई बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल जो है इसको फॉलो नहीं करती। अब ये कोलिन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये फैट को डिसॉल्व करती है। कौन-सी? लिवर वाली फैट को। और भी कोलिन के बड़े काम हैं, आपके नर्व्स वगैरह में एसिटाइलकोलिन बनता है, सारा नर्व इसी के ज़रिए चलता है। अब कोलिन आपको कहाँ से मिल सकती है? कोलिन की टैबलेट्स भी मिल जाती हैं, ठीक है ना? लेकिन कोलिन का इतना आला सोर्स जिसको कभी बुरी तरह से डिस्क्रेडिट किया गया साइंस में, वो है योक ऑफ द एग। यानी कि योक ऑफ एग में ये बता जाए उत्तम पाई जाती है। तो आप 2 अंडे बड़े आराम से उसकी योक खाएँ, 3 भी खा सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी किस्म की कोलिन देता है, तो जिससे ये आपको मिल जाती है फैट को डिसॉल्व करने के लिए एक चीज़, ठीक है? फिर ये कोलिन जो है ये आपको बीफ में भी मिल जाती है, ठीक है?
ये ऑर्गन मीट जो होते हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, जो ऑर्गन है, ये ये जो हैं गोश्त, गोश्तों की किस्में, ये आपने इनमें भी कोलिन बड़ी अच्छी ठीक ठाक पाई जाती है। तो आप कोलिन लें तो ये आपकी हेल्प करता है इस चीज़ में, फैटी लिवर को रिवर्स करने में, ठीक है। फिर इसके अलावा दो और बड़े अहम मॉलिक्यूल्स हैं। एक का नाम है मिथायोनिन और एक है ग्लूटाथाइन। मिथायोनिन जो है ये एक अमीनो एसिड है जो कि बॉडी में या आपके मुख्तलिफ गोश्त वगैरह में, इन चीज़ों में आपको ये मिल जाता है। फिर ग्लूटाथाइन जो है ये हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली पाया जाता है और ये बड़ा ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। हमने बताया था कैसे ऑक्सीडेशन होता है, किस तरह इन्फ्लेमेशन होता है, किस तरह वो सारा अंदर गड़बड़ चल रही होती है, ये उसको जाके ये रोकते हैं। अब ये मिथायोनिन जो है ये आपको, और ये कहाँ मिल जाते हैं, ये आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे मूली हो गई, शलजम हो गया, फिर इसके अलावा ये पालक हो गई, सलाद के पत्ते हो गए, ये जो है ना, गाजर भी ले सकते हैं लेकिन बारह इसमें शामिल नहीं होती। तो ये क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं इसमें मिथायोनिन और ग्लूटाथाइन दोनों पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा आप, बड़ी मशहूर चीज़ है कि ये आपकी जो हल्दी है ये बड़ी बेहतर है लिवर के लिए, और ये बात फाइनली साबित हो गई है कि ये लिवर की जो इन्फ्लेमेशन है उसको ये कम करती है। तो ये इसका बड़ा बहुत ही फ़ायदा है। आप जो हल्दी है वो आप लें। हल्दी जो है इसका तरीक़ेकार ये तो ये आप हल्की सी फ़ैट में लें तो ये अब्ज़ॉर्प्शन इसकी अच्छी होती है। इसका मतलब फ़ैट भी मिल गई, हल्दी भी मिल गई, दोनों चीज़ें जो हैं लिवर के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी, ठीक है। फिर इसके अलावा जो सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं ना, सिस्टीन वगैरह, ये बड़े अहम होते हैं और इनसे आपका लिवर का बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। ये सल्फ़र के, इसमें आपको जैसे अंडे की सफ़ेदी है, आपको खाते हैं, आपको पता है मुँह से एक अजीब सी बू सी भी आती है, ये सल्फ़र की होती है। तो ये सल्फ़र वाले जो अमीनो एसिड्स हैं वो जिन चीज़ों में पाए जाते हैं। फिर आपका गार्लिक और अनियन यानी गंडा प्याज सॉरी गंडा और थोम, ठीक है, जो कहते हैं राइयां दी खुराक। तो वो जो है काश्त करते थे, तो इसका मतलब है उनकी हेल्थ भी उस लिहाज से बड़ी अच्छी रहती होगी, सेक्सुअल हेल्थ भी बड़ी अच्छी रहती होगी। तो वो अगर आप ज़्यादा लें, ये जो थोम और गंडा है, यानी कि जिसे हम आप समझ गए हैं, तो वो आपकी हेल्थ को ये बहुत अच्छा रखेगा और आपके लिवर को रिवर्स करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 को तो आप जानते ही हैं, बड़े चर्चे हैं, बड़ी मशहूरियाँ हैं, बड़ी इसके लोग गुण गाते हैं। ज़ैतून का तेल हो गया, ये आपके एवोकाडो हो गया, ये आपका ड्राई फ्रूट हो गए जैसे मूँगफली हो गई या अखरोट हो गए, या मूँग, ये क्या नाम है, बादाम हो गए, इनमें ये बहुत ठीक-ठाक पाया जाता है। फिर कॉड लिवर ऑयल होता है, इसमें ये बड़ा आपको ओमेगा 3 आपको मिल जाता है वहाँ से। तो ओमेगा 3 फिर चिया सीड्स जो होते हैं इसमें बहुत पाया जाता है। फिर जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जिसे हम अलसी कहते हैं, अलसी जो है ये बहुत अच्छी है, लेकिन अलसी का थोड़ा-सा मसला है कि ये मेल के लिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छी रिकमेंड नहीं करता कि ये, फिर आपको पता है इसमें एस्ट्रोजन होता है। आप उसके बजाय, अलसी की बजाय आप वो ले लें, तिल ले लें, ठीक है ना? काले या सफ़ेद तिल जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे, ठीक है? तो ये आप लेंगे तो आपके रिवर्सल में ये चीज़ें बड़ी हेल्प करेंगी। अच्छा, फिर एक है 100 गल्लां दी कोई गाल ते बहुते पानी दे कोई हाल, नवाब ट्यूबल, नवाब ट्यूबल। क्या मतलब? एक चीज़, ऐसा कंपाउंड ऐसा है जिसमें सब चीज़ें पाई जाती हैं, कमाल की, और पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने खूब पैदा किया है और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। यानी कि वो है मोरिंगा।
मोरिंगा के जो होते हैं लीव्स, जिसे सुहांजना कहते हैं, सुहांजना के पत्तों का पाउडर मिलता है, वो आप 2 चम्मच जो है वो ले लें, जैसे भी आपने लेने हैं जो आपके टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। इसमें आपकी हर चीज़ आपको मिल जाती है, इसमें कोलिन भी मिल रही है, इसमें मिथायोनिन भी मिल रहा है, इसमें आपको सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी मिल रहे हैं। यानी कि ये एक ऐसी हमजहत किस्म की अल्लाह ताला की नेमत है जो आपकी नॉट ओनली दीज थिंग, रिवर्सल ऑफ द फैटी लिवर, पूरी बॉडी, इवन सेक्स जो है, इसको भी मेरी एक वीडियो है, पूरी वीडियो है, मैंने 25 मिनट की लगाई हुई है अपने चैनल में, मोरिंगा सीड्स, मोरिंगा पे लीव्स पे। तो वो आप देखें, आपको पता चलेगा कि ये हमारी रगोपै को एक रूह को ताजगी और ताकत जो है ये दे देता है, ये मोरिंगा जो है, ठीक है। मोरिंगा के सीड होते हैं, मोरिंगा के सीड जो है, इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है ये लीव से भी ज़्यादा तकड़ी होती है। मैंने एक मोरिंगा की सीड पे लगाई है वीडियोस को, मैंने बताया कैसे इसको तोड़ दो, कब्ज़ के लिए मैंने लिखी थी, यानी कि कब्ज़ कुशा होता है बहुत अच्छा। 2 या 3 आप खा लें, टोटल 6, 8, 9 भी खा सकते हैं, तो लेकिन 3 बड़े हैं जो कब्ज़ को दूर करते हैं। लेकिन इनके अंदर ना ऑयल भी होता है जिसमें कि खासा ओमेगा 3 शामिल होता है, और इसके अलावा इसके अंदर अमीनो एसिड के जो कंटेंट्स होते हैं वो भी लीव से ज़्यादा होते हैं। तो मोरिंगा के सीड जो हैं 2 या 3 या 4, जितने भी आप उसको कर सकें बर्दाश्त, वो आप लें। ये आपकी लिवर को यानी कि रिवर्स करने में, फैटी लिवर को रिवर्स करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उम्मीद है कि आपको मैंने एक आउटलाइन दे दी है कि जो फैटी लिवर डिजीज़ है, जो नैश है, ये इतनी भी मनहूस नहीं है। बेशक उसका नाम नैश है, ये रिवर्सिबल है, लेकिन इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। इस पर तवज्जो देंगे, आपका दिल भी फ्यूचर में बचा रहेगा, और दिल तो बच्चा है, और सेक्स तो उससे भी बड़ा बच्चा है। फिर वो बच्चा भी आपका खुश रहेगा, जवान रहेगा, जोशीला रहेगा। तो हमने ये चैनल बनाया है मोहब्बत और सेहत में आगाही पैदा करने के लिए। आप हमारे लिए दुआ कर दिया करें, और खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।